हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सोशल स्टडीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सॉइल एंड इट्स टाइप। आज की वीडियो में हम सॉइल इरोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। व्हाट इज सॉइल? अ लेयर ऑफ सॉइल covers much of the earth's surface, or we can say that the topmost layer of the earth's surface is called soil. What is soil made up of? Whether rock particles, decaying remains of dead plants and animals, जिसको हम ह्यूमस भी बोलते हैं, water, air, living things including plants and animals such as worms. अब हम बात करते हैं why do plants need soil? Plants need soil to grow. How does soil support plant growth? एक soil क्यों plants के लिए important है and soil किस तरीके से plant की growth को support करती है? सॉइल सप्लाइज प्लांट्स विद वाटर। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सॉइल प्लांट्स को वाटर पहुंचाती है एंड इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है एंड उनकी रूट्स को अच्छे से ग्रो अप होने में हेल्प करती है। ओके, सो हमने सॉइल की बारे में पढ़ा, सॉइल किससे बनती है, होती क्या है एंड प्लांट्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। देयर आर 6 टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। यहाँ पर 6 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। हम इन सब के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। फर्स्ट, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड सॉइल बिकॉज जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो एलुवियल सॉइल को अपने साथ पहाड़ों से बहा कर लाती हैं, या हम ये कहें अपने साथ सिल्ट, सैंड, क्ले, ये सब बहा कर लाती हैं एंड वही डिपॉजिट जब रिवर्स के बैंक्स पर होता है उसी से हमारी एलुवियल सॉइल बनती है। एलुवियल सॉइल अपर सेक्शन में कोर्सर होती है, मतलब थोड़ी खुरदरी होती है, सैंडी सी होती है एंड जब वो डेल्टास के पास आ जाती है नदी के, देन वहाँ पर वो बहुत ही फाइनेस्ट हो जाती है। इसका कलर अलग अलग जगहों पर कहीं पर ग्रे सा होता है, कहीं ग्रीन सा होता है, हल्का डार्क ग्रे भी हो जाता है कहीं कहीं। ह्यूमस और पोटेशियम की मात्रा इसके अंदर बहुत अच्छी होती है। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कम होता है, दैट्स वाई ये बहुत ही हाईली फर्टाइल होती है और इसमें किसी भी टाइप के क्रॉप्स को बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, जूट। ये सभी चीज़ें बहुत ही ईजिली एलुवियल सॉइल के अंदर हम ग्रो कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ द हाईली फर्टाइल और इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार एंड इन सभी जगहों पर एलुवियल सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल, जो कि राजस्थान जैसे एरियाज़ में और हरियाणा के साउथ हरियाणा में या पंजाब में और गुजरात के कुछ हिस्सों में, जहाँ पर गुजरात में थोड़ा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पर डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्राई क्लाइमेट एंड इवापोरेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो सॉइल होती है डेजर्ट सॉइल, इसके अंदर मॉइस्चर और ह्यूमस की बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। आफ्टर टेकिंग प्रॉपर इरीगेशन मेजर, अगर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इरीगेशन किया जाए तभी इस सॉइल के अंदर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मिलेट्स और बार्लेज इस तरीके की फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैक्टस के प्लांट्स ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड सॉइल की। रेड सॉइल जो है वो हमारी बनती है फॉर्म्ड ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स। जो पुराने रॉक्स होते हैं, हैवी रेनफॉल की वजह से जब उनमें ब्रेकेज हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं,
उनसे हमारी रेड सॉइल बनती है। रेड सॉइल में आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, ये सैंडी होती है और क्लेई थोड़ी कम होती है। इसके अंदर आयरन ज़्यादा पाया जाता है एंड ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो लेस फर्टाइल होती है। फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन ये भी कम पाया जाता है। हल्की सी एसिडिक होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाती, इस सॉइल के अंदर जल्दी से मॉइस्चर रिटेन नहीं हो पाता। सो यहाँ पर रेड सॉइल के अंदर खेती करने थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर ऑनलाइन क्लास। इसका कलर कहीं पर डार्क ग्रे और कहीं पर ब्लैक होता है। ब्लैक सॉइल के अंदर हाई क्ले कंटेंट होता है और ये मॉइस्ट रिटेंटिव होती है, बहुत ही अच्छे से मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करके रख सकती है। जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, समर सीज़न में जो बहुत तेज़ धूप होती है, उस टाइम पर इस सॉइल के अंदर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा सूटेबल मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन की कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल इज़ द मोस्ट सूटेबल सॉइल। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटराइट सॉइल की। लेटराइट वर्ड का मतलब होता है ब्रीक, ब्रीक मतलब ईंटें, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होती है ये बहुत ही हाई टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से ये सॉइल जो है बनती है, ठीक है। यहाँ पर ये जो सॉइल होती है, यहाँ इस सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका कलर ब्राउन टू येलोइश कलर होता है। इसका हल्का हल्का रेड भी आप कह सकते हो। और ये एटमॉस्फेयर की वजह से हार्ड हो जाती है, धीरे धीरे बहुत तेज़ी से हार्ड होती है। सो इसलिए लेटराइट सॉइल के अंदर खेती तो हम नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते। इसका यूज़ किया जाता है बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में, जैसे ब्रिक्स, ईंटें बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन क्या होता है? ये तो हमें पता है कि सॉइल हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, बिकॉज अगर सॉइल नहीं होगी तो हम प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। सो सॉइल तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। मोस्ट सॉइल इरोजन इज कॉज्ड बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज वाटर फ्लोइंग डाउनहिल और बाय द विंड। सॉइल इरोजन होता क्या है? सॉइल इरोजन का मतलब मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह बह करके या उड़ करके चले जाना, या सॉइल की जो अपर लेयर होती है, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज़ रिमूव्ड। जब टॉप मोस्ट लेयर जो होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है, अब उसमें आप नेचुरल भी कह सकते हो और इसकी ह्यूमन के भी कुछ कारण हो सकते हैं, ह्यूमन बीइंग भी इसका कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे बारिश बहुत तेज़ आना, डिफॉरेस्टेशन होना। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी जब पेड़ कट जाते हैं हमारे, तो सॉइल के अंदर से जो ग्रिप होती है रूट्स की वो हट जाती है, तो सॉइल जो है वो लूज़ हो जाती है एंड बहुत ही ईज़िली बारिश की वजह से या रेनफॉल की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह की तरफ शिफ्ट हो जाती है। सॉइल इरोजन की वजह से हमारी जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब वहाँ पर हम खेती नहीं कर पाते, उसका जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। ओके, इसको हमें रोकने के लिए हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना होगा, क्योंकि जब तक जंगल इसी तरीके से कटते रहेंगे तो हमारा सॉइल इरोजन होगा। टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे हम मेजर्स का यूज़ करके अपनी सॉइल को हम सॉइल इरोजन होने से हम बचा सकते हैं। सो ये था हमारा आज का चैप्टर सॉइल एंड इट्स टाइप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बी सेफ, थैंक यू।